आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रहों में सबसे छोटे, लेकिन किसी भी कहानी को मोड़ देने में सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह की बात करने जा रहे हैं और उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। जन्म कुंडली के अंदर यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में होना तो ऐसा व्यक्ति छोटी उम्र के अंदर ही इतने सॉलिड डिसीजन लेता है कि बड़े से बड़ा विद्वान या बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसके डिसीजन की तारीफ करता है। लेकिन वहीं अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हो और व्यक्ति वृद्ध भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, फिर भी कभी जीवन के अंदर एक सही निर्णय ले पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बुध ग्रह जब जन्म कुंडली में खराब होता है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। कभी कभी दूसरों से बोलेंगे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप करिए इस काम को, जो मदद लगेगी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल पलट जाते हैं और पलट करके कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम इस चीज में बिल्कुल भी आपकी मदद नहीं करेंगे। अपनी बात से मुकर जाना ये खराब बुद्ध की निशानी है। इसी के अलावा हर बात में झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलना, सच को हमेशा छुपाने की कोशिश करना, बनावटी बातें सामने रखना, ये भी खराब बुद्ध वाले लोगों के अंदर अक्सर करके देखा जाता है। लेकिन ये झूठ भी लंबे समय तक उनका छुप नहीं पाता। अक्सर उनकी चालाकियां लोगों के सामने आ ही जाती हैं, क्योंकि जिसका बुद्ध शुभ होगा वो तो ऐसे अशुभ बुद्ध वाले को पहचान ही लेगा ना। अब बुद्ध की खराबी यहां से स्टार्ट होती है और जन्म कुंडली में यही बुद्ध जब बृहस्पति पे दृष्टि डाल दे या बृहस्पति खुद बुद्ध पर दृष्टि डाल दे, ऐसे में ये बृहस्पति का ही अहित करता है। यानी कि शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं, बुद्धि कोई डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाती और व्यक्ति एक भ्रम के साये में पूरा जीवन गुजार देता है। यही बुद्ध जन्म कुंडली में जब केतु के साथ बैठा हो और केतु के साथ छठे घर में बैठा हो तो ये बहुत शुभ फल देता है। व्यक्ति के सॉलिड डिसीजन और निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है। लेकिन इसके अलावा कुंडली में किसी भी घर के अंदर ये बैठा हो बुध केतु का मिलन होकर के, तो ये व्यक्ति को हमेशा भ्रम में डालना, छोटी सी चीज के लिए ऐसे लोग बड़े बड़े रिसर्च कर डालते हैं, यानी कि अपने आप को थकाने का काम करते हैं और उसके बाद भी ज्यादा सोचते रहने की वजह से कभी भी उनकी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमेशा सोचते ही रहते हैं और उस पर वर्क कम करते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन विचार ज्यादा करते हैं। यही बुध जन्म कुंडली के अंदर जब कुंडली के 9वें घर के अंदर बैठा हो तो और खराब स्थिति में होकर के बैठा हो, तो ऐसे में व्यक्ति तमाम तरह तरह की पूजाएं घर में करने लगता है, तरह तरह के गुरुओं के पास जाकर के उनसे गंडे ताबीज खरीदने लगता है, या तरह तरह के मंत्र उनसे लेकर के और उन मंत्रों को जप जप के अपना सत्यानाश कर लेता है। फिर घर के अंदर किसी की भी बात उसको समझ नहीं आती, घर का हर एक व्यक्ति इस व्यक्ति के एंटी खड़ा हो जाता है, क्योंकि घर के हर एक सदस्य को, यहां तक कि ऐसे व्यक्ति के बच्चों तक को लगता है कि हमारे तो बाप में या माँ में तो अक्ल ही नहीं है। ऐसे भाव जिन माता पिता के प्रति या जिन बुजुर्गों के प्रति या बड़ों के प्रति जिनके अंदर आ जाते हैं, उन बड़ों को चेक करना चाहिए कि उनकी कुंडली में बुध या तो खराब है या कुंडली के 9वें घर के अंदर है। कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफें और कोई भी डिसीजन प्रॉपर ना लेने की जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर यही बुध कुंडली के 8वें घर में मंगल के साथ बैठ जाए तो फिर ये ऐसा नहीं करता, बल्कि ये शुभ होकर के अच्छे परिणाम प्रदान करता है। कुंडली में यही बुध कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठा हो और खराब स्थिति में हो या इस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये बुध कहा गया है जेल खाना या पागल खाना तक प्रदान कर देता है। कुंडली के 8वें घर में राहु बैठ करके यदि बुध 12वें घर में बैठा हो तो भी जेल खाना और पागल खाना कहा गया है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा विकारों में, उलझनों में
गलत डिसीजनों में ही फंसा रहता है। तो बुध एक ऐसा ग्रह जिसमें कि शरीर के अंदर जितने भी नसें हैं वो सारी की सारी इस बुध के अंदर आ जाती हैं। इन नसों से संबंधित होने वाली परेशानियां, दांतों से, जीभ से संबंधित होने वाली परेशानियां, यहां तक कि यही बुध जब राहु, मंगल और शनि से दृष्ट होता है और युति में होता है और उस पर शनि की दृष्टि चली जाती है, वो एक योग बनता है, तो ये शरीर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी जन्म दे देता है। सोचिए अकेला बुध कितना प्रभावशाली है। अब ये जो बुध है जो प्रॉपर डिसीजन नहीं लेने दे रहा है खराब होने की वजह से, ये जो बुध है जो शरीर के अंदर रोग दे रहा है, त्वचा रोग दे रहा है, नसों के रोग दे रहा है, शरीर के अंदर गांठें दे रहा है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, यहां तक कि कैंसर, अल्सर जैसी बीमारियां ये शरीर को दे रहा है। इस बुध का इलाज करना कितना जरूरी है, इसको ठीक करना कितना आवश्यक बन जाता है। बुध की खराबी व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ साथ भी कहीं नहीं पहुंचने देती, क्योंकि वो अपने ही विचारों में इतना उलझा हुआ रहता है कि वो कभी भी ठीक तरीके से किसी की बात सुन ही नहीं पाता, और सुन भी ले तो उस पर वर्क नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति पहुंचेगा कहां। अब जब बुध कुंडली के अंदर इतने सारे बुरे प्रभाव दे रहा हो और आपकी बुआ, मौसी, बहन, बेटियां आपके घर में दुखी परेशान रही हों, या वो कहीं भी गई हैं शादी होकर के, वहां भी उनके जीवन में तकलीफें चल रही हैं, तो ये आपकी खराब बुध की निशानी है। अब ऐसे में इस बुध को ठीक कर लेना बेहतर होगा। बुध की खराबी से यदि स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो गले के अंदर एक खाकी रंग का धागा लीजिए और उसमें एक छेद वाला तांबे का पैसा आप धारण कर लीजिए। और बुध की खराबी से बचने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के यदि आप 27 बुधवार मंदिर में दान करते रहेंगे तो ये बुध की खराबी निश्चित तौर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी कुंडली में बुध कहां बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब फल दे रहा है तो ये जो उपाय मैंने अभी आपको बताया है, इस उपाय को जरूर करिएगा, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, आपका बुध अवश्य ठीक हो जाएगा। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता की, हर हर महादेव।